हेलो बच्चों, आज हमारे पास में है 10th क्लास की जीपीएच की प्रश्न बैंक। ठीक है, ये रही प्रश्न बैंक। आइए इसको हम देख लें अच्छे से, और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको एक बार हम ज़रूर देखें। और बच्चों, आप एक बार नहीं, इनको बार बार देखना तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इसके चैप्टर हैं, आप इसका सिलेबस देख लीजिए। क्योंकि हम पढ़ने तो लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से चैप्टर में से प्रश्न आने वाले हैं और कौन से चैप्टर अभी चल रहे हैं। कई कई बार हम ऐसा होता है कि कोई चैप्टर हट चुका है और हम उसे को भी पढ़ते चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार इन सबको देख लीजिए, ये चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं हमारा चैप्टर पर। तो हमारे चैप्टर पे सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इतिहास का है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए, तो आपको एक एक पढ़ के सुनाते जाते हैं, और आप इनको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और आप सुनेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दो बार वीडियो को देख लेना, जिससे वो हमेशा याद रहेंगे। देखिए, फ्रांस में फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई? तो बुर्बो वंश की। जोलवेराइन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। काउंट आबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। ठीक है, ऐसे ही हम फास्ट देखने वाले हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम देख सकें। यूनान को एक राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया? 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1810 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो रिक्त स्थान को देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ? पहला, राष्ट्रीय सभा द्वारा खालिस्तान को फ्रांस में सामंत प्रथा का अंत किया गया, तो 4 अगस्त 1789 को किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुए, तो वाटरलू। ठीक है, क्या आ जाएगा? वाटरलू युद्ध में पराजित हुए। लास्ट में इनके आंसर भी आप देख लेना, बाकी मैं बोल के बता देता हूँ। खालिस्तान को फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा की है, तो कब की है? 27 अगस्त 1789 को। ठीक है, फिर है वास्तलिन के दुर्ग का पतन खालिस्तान में हुआ, तो फ्रांस में हुआ है। टेनिस फोर्ट की शपथ खालिस्तान क्रांति संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस में वाटरलिन का पतन हुआ, कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को खालिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी इसके आंसर ये रहे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2-3 प्रश्न ये और रह गए हैं, तो इनको और देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा, उसके आंसर भी रह गए हैं ना, तो ये उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा राइट और रॉन्ग। ठीक है, सत्य असत्य देखने वाले हैं। सत्य असत्य में पहला हमारा क्या प्रश्न पूछा है? अमेरिका अमेरिका की क्रांति का प्रभाव फ्रांस की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य। फ्रांस में 14 जुलाई का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्रों का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है, रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लुइस जोल्वे को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद वियना में सम्मेलन आयोजन हुआ, तो क्या सम्मेलन आयोजन हुआ? तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया देश का प्रधानमंत्री था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अच्छा, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वां का राजा था, ये भी सत्य भाई, है ना। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन 1975 में प्रारंभ हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अच्छा, सभी राइट निकल रहे हैं अभी तक तो। चलिए, तो फ्रांसीसी क्या है? फ्रांसीसी शासक लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर नहीं भागा। अच्छा, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, भाग गया नहीं, भागा, भाग गया था। ठीक है, नेपोलियन का इटली हमला 1917 में हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सारे राइट थे, बस एक ही रॉन्ग था। इसके बाद जोड़ी होने वाली है, तो जोड़ी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो अब देखते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो फ्रांस से हुई थी।
स्टेट जनरल को हटाकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है, तो ये आ जाएगा फ्रांस से है। फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, फ्रांस की क्रांति से राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, तो ब्यूरोक्रेसी का आशय नौकरशाही से है। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो किस देश से संबंधित है, किस देश के लेखक हैं, तो किस देश के, फ्रांस के हैं। सोशल कंट्रास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपको पता ही होगा किसने लिखी है, ये लिखी है रूसो ने। ठीक है, रूसो ने। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा एक हो रहा है यहाँ पर, द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक ग्रंथ की रचना किसने की, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। और द सोशल कंटेक्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रूसो ने। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न दिए हुए हैं, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी क्या स्थापना क्यों की गई। तो देखो ये जो प्रश्न उत्तर थे मैंने याद करा चुका हूँ, मैंने बोर्ड पे लिखवाए थे। तो ये जो जोल वेराइन प्रश्न था, ठीक है, इसको अच्छे से ट्रिक से याद करवा चुके हैं। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन थे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद उदारवाद का अर्थ ये दिया है, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदुओं को लिखिए, तो ये कुछ आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। इनके बाद जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रवाद क्या है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि एक प्रश्न को, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। तो क्या कहेंगे हम, जोल वेराइन शुल्क संघ की स्थापना प्रुसिया के अनुरोध पर 1834 में हुई थी, जिसमें लगभग सभी जर्मनी जो राज्य थे शामिल थे। लेकिन इस संघ ने क्या हुआ, जो अन्य शुल्क अवरोध थे उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और मुद्रा की संख्या को कितने कर दिया, 30 से घटाकर 2 कर दी। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है इटली के मुख्य कर्णधार कौन थे, एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे, तो हम कहेंगे मेजनी काबोर और गैरिबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक थे। और कौन आ जाएगा, सार्जिनिया का शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय भी था। ठीक है, ये मुख्य कर्णधार थे। इसके बाद उदारवाद क्या होता है, तो उदारवाद मतलब लिबरलिज्म, मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी हो। ठीक है। इसके बाद है उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदुओं को लिखिए, तो महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, उन्होंने अखबार शुरू करा और क्या किया, राजनीतिक बैठकों को प्रदर्शन में शिरकत की। जनमत संग्रह क्या हो जाएगा हमारा, तो ये एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाता था। ठीक है, मतलब कि एक किसी क्षेत्र है, ठीक है, जनमत क्या होगा, जनता द्वारा लिया गया एक मत, ठीक है, जनताओं का मत, तो क्या हो जाएगा जनमत संग्रह। मतलब कि एक किसी क्षेत्र में जैसे वोट डलती है, तो एक किसी प्रस्ताव पर, जैसे कि आपको इसको वोट देना है इसको, तो आपने क्या किया, स्वीकृति दी और अस्वीकृति दी। ठीक है, तो ये वही है। इसके बाद राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव की भावनाओं का विकास करना। बाकी हम दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, मतलब उसमें एकता भरती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद हो जाएगा। हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, सोच की भावना विकास होना ही राष्ट्रवाद हो जाएगा। चलो, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है, तो ये लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका प्रभाव ये हुआ कि इंग्लैंड ने व्यवहारिक रूप में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अच्छा, फ्रेडरिक शरीफ कौन था, ये तो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और आपका फेवरेट भी बन जाएगा ये। इसको आप, मैंने एक बार वीडियो में इसको और अच्छे से समझाया हूँ, उसको देख लेना, इसी चैनल पर डली हुई है। बाकी इसको देखते हैं क्या था। एक फ्रेडरिक शरीफ भाई कलाकार था फ्रांसीसी। ठीक है, हम कहेंगे फ्रेडरिक शरीफ फ्रांसीसी कलाकार था जिसने सन 1848 में उसने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रच डाला। ठीक है, और जो उसका जो संसार रचा उसके शब्दों में कैसा था, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो भाई फ्रेडरिक शरीफ भी बढ़िया गजब का व्यक्ति था, जिसने क्या किया, एक 4 चित्र बनाए। ठीक है, उससे एक श्रृंखला बनाई और उनको दर्शा रहा है कि हमारा जो संसार है मैंने इस प्रकार से सोच के बनाया है कि उसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, मतलब कि ये सब लोग इकट्ठे होकर मिले हुए
हुए हैं और क्रांति को एक प्रकार से दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी एक कलाकार था जिसने ये सब किया। इसको छोड़िए, है ना, ये बहुत सरल प्रश्न है, इसको सभी को तो आता ही होगा। ठीक है, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिक राज्य में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति होती है। ठीक है, केंद्रीय शक्ति की होती है। वहीं पर राष्ट्रीय राज्य एक आधुनिक राज्य था जिसमें न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। ये हो गया हमारा। ठीक है, क्या समझते हैं, हमने बता दिया क्या समझते हैं भाई। इसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी एक क्रांतिकारियों ने क्या किया होगा भाई। चलो देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। ठीक है, कदम उठाए मतलब पेड़ नहीं उठाए। ठीक है, मतलब कदम आगे बढ़ाए कि ऐसे ऐसे करने के लिए जैसे संघर्ष करते हैं ना, ऐसे कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। क्या किया, और उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह एक अभियान और फ्रांस राष्ट्र का भाग्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या कराएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे या राष्ट्र बनने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुई और किसने की थी? तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंच रही थी तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न यहीं पे है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा? ठीक है, ये देख लीजिए, इसको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या है ये, ठीक है, इन पर टिप्पणी करने के लिए बोला जाता है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इनको लाइन से कर दे रहे हैं, लाइन से इनको सभी को उतारते चलिए, ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, इसको पढ़ के इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग भी है और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आप इनको एक बार पढ़ लेना ज़रूर से। तो ये रहे लास्ट प्रश्न हमारा, ये 15वां। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद वाला। ठीक है, अभी ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, पहला चैप्टर। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।